पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। बीते दिनों भारत चीन सेनाओं के बीच हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहादत को प्राप्त हो गए। वहीं चीन के करीब 40 सैनिक घायल हो गए या जान से हाथ धो बैठे हैं। इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों सेनाओं के बीच झड़प क्यों हुई, इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। वहीं इस मामले में वीके सिंह ने एक खुलासा किया है। एबीपी न्यूज के अनुसार उन्होंने बताया कि दोनों सैनिकों के बीच सहमति बनने पर चीनी सेना को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटना था। इसी के तहत 15 जून की रात कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय जवानों का एक दल पीपी 14 पहुंचा था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि चीनी सेना का टेंट वहां लगा हुआ था। मामले में कर्नल संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों को वह टेंट हटाने को कहा। इस बात पर दोनों तरफ की सेनाओं के बीच तीखी बहस होने लगी। सिंह के मुताबिक बहस और हाथापाई के बाद चीनी सेना वहां से टेंट हटाने लगे, लेकिन इसी दौरान चीनी सैनिकों के टेंट में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच बहस ने झड़प का रूप ले लिया। इस झड़प में चीनी सैनिकों ने लाठी डंडों का प्रयोग किया, वहीं दूसरी ओर हमारी सेना निहत्थे थी। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए कि हमारे सैनिकों ने हथियार का प्रयोग क्यों नहीं किया। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि हथियार का प्रयोग दोनों देशों के बीच हुए अनुबंध के तहत नहीं किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से आए इस बयान पर कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कहा कि ये अनुबंध तक ठीक है जहां तक वहां शांति है। एक तरफ सरकार कह रही थी कि भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प चीन की तरफ से विवादित स्थान पर किए जा रहे निर्माण को भारत द्वारा रोकने के बाद हुई। वहीं अब बीजेपी मंत्री वीके सिंह कह रहे हैं कि चीनी सैनिकों द्वारा तंबू हटाते वक्त अचानक आग लगने से दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। ऐसे में देखे तो कौन सही कह रहा है, कौन गलत, कुछ कहा नहीं जा सकता है। चीन और भारत के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में करीब 2.5 महीने से तनाव देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद भी चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार बातचीत के बाद भी चीन पर दबाव बनाने में विफल होती दिख रही है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।